हेलो दोस्तों, टीम द लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए नया वीडियो लेके और आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो चलिए आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 20 को समझने से पहले सेक्शन 13 और 14 को जानना बहुत जरूरी है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेंगे इन दोनों सेक्शन का। सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है प्रॉपर्टी अगर अनबॉर्न को ट्रांसफर करना हो तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसफर बस लिविंग पर्सन के बिटवीन ही होती है। तो अगर अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना हो तो पहले कोई भी इंसान को लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता है और उसके बाद अनबॉर्न को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ इंटरेस्ट होल्डर की डेथ के पहले अनबॉर्न शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। वैसे अ चाइल्ड इन मदर्स होम इज ए कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी। अनबॉर्न का कंटेक्स्ट पे बताए तो प्रॉपर्टी वेस्टिंग अनबॉर्न का जन्म के विद इन 18 ईयर्स में हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। और अगर लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर के डेथ के टाइम अनबॉर्न मदर्स ओम में हो एंड उसका डेथ के बाद अनबॉर्न का जन्म हो तो जेस्टेशन पीरियड भी ऐड होता है विथ 18 years. So according to section 14, extent of perpetuity is life interest of last living person plus 18 years plus gestation period. मतलब इस टाइम लिमिट के बियॉन्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता। चलिए सेक्शन 20 को पढ़ते हैं। Where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth unless a contrary intention appears from the terms of the transfer a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth. चलिए सेक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और इसका मीनिंग को जानते हैं। सेक्शन 20 तभी अप्लाई होता है जब किसी अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां पे एक सीरीज ऑफ ट्रांसफर चल रहा है। फॉर इंस्टेंस एक्स बी को अपनी प्रॉपर्टी पे लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है और उसके बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहा है अनबॉर्न चाइल्ड सी को। एक्स जिसको प्रॉपर्टी पहले दे रहा है उसको कहा जा रहा है प्रायर इंटरेस्ट और उसके बाद जिसको प्रॉपर्टी दिया जा रहा है वो अनबॉर्न चाइल्ड उसको मिल रहा है सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। तो सेक्शन 20 ऑफ टीपीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करता है कि जब कोई अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी दिया गया है तो वो प्रॉपर्टी उसको कब मिलता है, मतलब अनबॉर्न चाइल्ड का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी पे कब वेस्ट हो रहा है। तो सेक्शन 20 कहता है कि अनबॉर्न चाइल्ड का जन्म के बाद ही उसको प्रॉपर्टी पे वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब अनबॉर्न चाइल्ड को ओनरशिप का राइट मिल जाता है। लेकिन हो सकता है कि अनबॉर्न चाइल्ड को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का राइट बाद में मिले या पोजेशन बाद में मिले, क्योंकि जो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन हो या फिर उसके पास एंजॉयमेंट का राइट हो। क्योंकि जब किसी अनबॉर्न को प्रॉपर्टी दिया जाता है पहले एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, तो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर जो है उसके पास नॉर्मली पोजीशन का राइट या एंजॉयमेंट का राइट होता है और उसके बाद ही वो पास ऑन करता है अनबॉर्न के पास। तो अनबॉर्न को वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल गया व्हेन ही इज बोर्न अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, लेकिन उसका प्रॉपर्टी पे पोजीशन या एंजॉयमेंट का राइट कितना देर तक डिले किया जा सकता है उसका आंसर देता है सेक्शन 14। और वो कहता है परपेचुइटी पीरियड दैट इज टिल 18, मैक्सिमम 18 तक उसको पोजीशन या बेनिफिशियल एंजॉयमेंट से दूर रखा जा सकता है और 18 इयर्स के बियॉन्ड उसको पोजीशन या बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के बाहर नहीं रखा जा सकता। उसको वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है एट बर्थ, लेकिन 18 के पहले उसको पोजीशन का राइट और बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का राइट भी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ परपेचुइटी। लेकिन सेक्शन में लिखा है अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स, उसका मतलब है अगर ट्रांसफरर चाहे तो एक डेट या टाइम दे सकता है फॉर वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए अगर वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का कोई डेट एंड टाइम मेंशन नहीं है तो अनबॉर्न चाइल्ड का बर्थ पे उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर स्टेपुलेटेड डेट एंड टाइम मेंशन है तो वही डेट एंड टाइम पे उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, but such date and time cannot go beyond the period of perpetuity that is till 18 years age of the unborn child। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। X gives his property to A for life
and then to his unborn son B absolutely when he attains the age of 12 whether the transfer is valid। देखिए इस केस में एक्स अपना प्रॉपर्टी पे लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है ए को और उसके बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहा है ए का अनबॉर्न चाइल्ड बी को, लेकिन इसमें वो एक क्लॉज ऐड कर देता है कि भाई प्रॉपर्टी पे वेस्टेड इंटरेस्ट उसको तब मिलेगा व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 12 इयर्स। तो 12 इयर्स के पहले उसको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो 12 इयर्स एज तक जीता है तो उसको मिलता है वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही डेट एंड टाइम स्टिपुलेट किया जा सकता है। तो ऐसे ही कोई डीड में वेस्टेड इंटरेस्ट का कंट्ररी इंटेंशन मेंशन किया जाता है, जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट का स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। वही डेट एंड टाइम पे अनबॉर्न को प्रॉपर्टी पे वेस्टेड इंटरेस्ट मिलता है। तो सेक्शन 20 बात करता है कि अनबॉर्न चाइल्ड को एक प्रॉपर्टी में कब इंटरेस्ट मिलता है। एक अनबॉर्न चाइल्ड को एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तब मिलता है व्हेन ही इज बोर्न, जब वो पैदा होता है तभी प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है। हो सकता है उसके पास ओनरशिप या पोजीशन का राइट तब ना हो, लेकिन अगर अनबॉर्न का बर्थ नहीं होता तो वेस्टेड इंटरेस्ट फेल हो जाता है। लेकिन अगर अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी देना हो तो सेक्शन 13 और 14 को मानना बहुत जरूरी है। जैसे अनबॉर्न को बस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाता है और परपेचुइटी पीरियड के बाद अनबॉर्न को प्रॉपर्टी नहीं दिया जा सकता। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राफ चैनल, वहां पे हम लोग पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। फॉर लीगल अपडेट्स फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @the_legal_cat and this is a new channel, so please like, share and subscribe to our channel for such contents. Thank you.